नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 28 जून 2022 फर्स्ट पेपर जीके वाला सेक्शन इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बन रही, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है वो ऑथेंटिकेट बताए जा रहे हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, शुद्ध के लिए शुद्ध यह आंदोलन है, यह 26 अक्टूबर 2020 को चलाया गया। सेकंड प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत जो कुल राशि दी जाती है, सी ऑप्शन 50,000 का अनुदान दिया जाता है। यहाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के ब्लैंक स्पेस टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। पहला ऑप्शन चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मचकुंड के लाइट एवं साउंड शो का आरंभ किया गया। धौलपुर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और 6 प्रश्न है, चिरंजीवी जो बीमा योजना है यह 1 मई 2021 से शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव, बी ऑप्शन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से निम्नलिखित जो विजेता है उनमें से राजस्थान की बतूल बेगम, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आई स्टार्ट प्रोग्राम किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन स्टार्टअप इकोसिस्टम इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 10वां 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का 564वां है वो स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। 11 जो प्रश्न है, राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का जो सफल परीक्षण किया गया था उसका नाम था फर्स्ट ऑप्शन पिनाके MKI। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वां मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। यह जयपुर विश्वविद्यालय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। यह नौटंकी कला से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? सी ऑप्शन जोधपुर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले में सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड मिला? सी ऑप्शन नागौर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है इसमें 8 रुपये में लाभार्थी को भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकील कुरैशी जो कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, बेंगू में वर्तमान में जो विधायक है, सी ऑप्शन अंजना उदयलाल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है, ये जामडोली जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सी ऑप्शन श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया। यहाँ सी ऑप्शन जयपुर इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजना में से कौन सी योजना है जिसमें निःशुल्क है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की जाती है? तो सी ऑप्शन अनुप्रीति योजना इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम ब्रेड पार्क है यहाँ उदयपुर में स्थापित किया गया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 25 जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन जो योजना है यह 2019 से शुरू की गई। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईने ए अकबरी के लेखक अबुल फजल है। और अगला जो प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ सी ऑप्शन गाइड इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, आटाकामा मरुस्थल है वो कौन से महाद्वीप में? बी ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका इसका सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसका जो प्रकाशन है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र के सक्रिय संत एकनाथ, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और 22 क्वेश्चन है, यहाँ पर इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी है जिसे प्राच्य साहित्य में परुषणी कहा जाता है? तो यहाँ रावी नदी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक है? तो यहाँ मध्य प्रदेश इसका प्रमुख उत्पादक राज्य रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में करेवा का जो संबंध है यह करेवा जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था यह 1907 में हुआ था, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और 37 क्वेश्चन है, दोहा है यह कतर की राजधानी, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का एक भाग नहीं था? फ्रांस, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉमस कप है वो पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और 41 जो है प्रश्न है 41वां, वन लाइफ इज नॉट एनफ ये पुस्तक है, यह नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान है, इसका जो मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो फर्स्ट ऑप्शन हैदराबाद इसका सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है तुगरिक है यह मंगोलिया की मुद्रा है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस शहर में है, तो कर्नाटक, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46 है 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था, तो बी ऑप्शन लियाकत अली खां, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 47 निम्नलिखित में से किस में सैडल पीक स्थित है, तो यहाँ डी ऑप्शन उत्तरी अंडमान इसका सही आंसर रहेगा। 48 क्वेश्चन है इन्हें इराक पर कूट नाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का आक्रमण किया 2002, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, बी ऑप्शन गोदावरी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 50 भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं इनका मिलन स्थल देवप्रयाग कहलाता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 51 राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय है, डी ऑप्शन जोधपुर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 52 राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, यहाँ सी ऑप्शन आर्द्र दक्षिण मैदान, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का जो वर्ग में जैसलमेर है वो ईएडी में स्थित है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 55वां निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण यानी मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन वायु अपर्दन मरुस्थलीकरण का प्रमुख यानी रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो ये अरावली का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के किस भाग में हड़ौती का पठार, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में हड़ौती का पठार स्थित है। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका यहाँ पर जोधपुर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और अगला जो प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक जो योगदान रहता है वो कुएं और नलकूप का रहता है। अगला प्रश्न है माही सुगंधा, यह है माही सुगंधा और माही धावल है, ये चावल की जो किस्म है, ये ओल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रश्न उठाए गए हैं। अगला जो प्रश्न है राजस्थान में नर्मदा नहर की जो लंबाई है 74 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है मेजा बांध है वो कोठारी नदी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है मालपुरा जो कि एक भेड़ की नस्ल है, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। जो प्रश्न है कर्पूरी जालीपा जो है यह लिग्नाइट कोयला से संबंधित है, बी ऑप्शन बाड़मेर में यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है मोरिजा बानोला लोगी लोहा आइसक से संबंधित है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी क्षेत्र में अवस्थित है, पहला ऑप्शन उदयपुर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है नागपाड़ जो कि अजमेर जिले में स्थित है, यहाँ से लूनी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत जो जल संरक्षण की विधि है यह खड़ीन कहलाती है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और जो अगला प्रश्न है राजस्थान में लूनी जवाई जो बेदशीन है इसको गोडवार प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है, तो यहाँ पर बूंदी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में किसी प्रादेशिक भाषा में नरमा जो कि कपास की फसल है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु के लिए निरूपित करता है, तो झालावाड़ जिले की जो जलवायु को निरूपित करेगा फर्स्ट ऑप्शन AW इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 56 का मैदान का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो 56 का जो मैदान है यह माही नदी से संबंधित है, जबकि 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में है। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या यानी रेंगती हुई मृत्यु या मृदा अपरदन को कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान 6 महीने का जो कारावास भुगतना पड़ा, बी ऑप्शन जानकी देवी बजाज इसका सही आंसर रहेगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर द्वारिकाधीश मंदिर जो कि कांकरोली राजमंद में पड़ता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है रियासतों के विलय के समय जोधपुर का जो महाराजा थे वो थे हनुमंत सिंह जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन केसी सिंह भारत ने स्थापित किया, तो वीर भारत सभा, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र है वो जे नारायण व्यास ने शुरू किया, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर वीटी कृष्णाचार्य है वो किस राज्य के दीवान थे, यहाँ बी ऑप्शन जयपुर इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जे नारायण व्यास के द्वारा की गई थी, तो यहाँ डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, तो यहाँ मेहराब खां और जय दयाल थे, तो यहाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1800 शताब्दी की क्रांति से संबंधित नहीं है, यानी पहला ऑप्शन है जैसलमेर, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी, फर्स्ट ऑप्शन भगवंत दास, इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट आभूषण है, तो ऊंट, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियम का गठन किया गया था, जिसका जो केंद्र था वो एरिनपुरा रखा गया था, और फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है, सी ऑप्शन हर्षचरित, जिसके लेखक बाणभट्ट थे, यहाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि इससे चौहानों से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है घटियाला का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 97 प्रश्न है अमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम था, सी ऑप्शन रणस्तंभपुर, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौगरी जो आभूषण है ये हाथ का आभूषण है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लचीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है, तो कूचामणि ख्याल, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 95 निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान और बस्ती के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ बी ऑप्शन गणेश्वरी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 96 है 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर के चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी, या डी ऑप्शन उदय सिंह इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है निरंजनी संप्रदाय है, इसके संस्थापक सी ऑप्शन संत हरिदास जी थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कुछ वंश दे रखे और संबंधित क्षेत्र दे रखे यानी रियासतें दे रखे, इनको मिलान करेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि मारवाड़ में राठौर थे, मेवाड़ में जो थे वो सिसोदिया थे, आमेर में कछुआ थे और बूंदी में हाड़ा थे। अगला जो प्रश्न है 99 राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश है वो शैव परंपरा का निर्वहन करता है, तो शैव जो परंपरा का निर्वहन करते थे यहाँ पर गुहिल इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है, तो सुकड़ी नदी जालोर जिले से निकलती है, तो यहाँ जो जालोर का किला है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि यह सुकड़ी नदी के तट पर स्थित है। साथियों इस वीडियो में हमने सारे के सारे फर्स्ट पेपर के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है। उम्मीद है कि इस पेपर के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमने VMOU प्री BEd के जो टेस्ट सीरीज दी थी उनमें से काफ़ी प्रश्न है सीधे सीधे पुटअप भी हुए हैं। साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।